ये रमजान हर साल आते थे, इस बार कोविड-19 में डिफरेंट तो है, ये तो तय बात है, लेकिन शायद ये डिफरेंस आपके लिए, ये जो फर्क है, ये डिफरेंस है, शायद एक पॉजिटिव साबित हो और नेगेटिव रिजल्ट को पॉजिटिव में आप बदल सकते हैं कि इसे पॉजिटिव बना लें अपने लिए, आप बना सकते हैं। Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बरादरान किराम, रमज़ान शरीफ शुरू हो गया। दुनिया के बहुत से मुल्कों में आज रोज़ा है और बहुत से बकिया मुल्कों में कल से रोज़ा शुरू हो जाएगा। रमज़ान दरमियान में आया कोविड-19 के, बहुत से मुल्कों के लॉकडाउन के, बहुत कुछ पहले ही बदल गया था और उन बदले हुए हालात में ये बदले हुए रमज़ान ही होंगे। उसकी हमाहमी, उसका जोश और वलवला, रमज़ान के यूजुअल प्रोग्राम, वो सब गायब होंगे। लोग तो जुमे की नमाज बेपनाह अहम है, उससे ज़्यादा अफसोस ये कर रहे थे कि तरावी नहीं होगी, इसलिए कि वो एक थोड़े दिनों का एक कल्चर होता है, उसमें एक बड़े एक ज़ील जोश के साथ लोग शरीक होते हैं। जुमा तो साल भर रहता है। ये बात खाली इसकी नहीं है कि इस रमज़ान में कोई तब्दीली हो जाएगी या इन दिनों कुछ तब्दीलियां हो गई। ये तब्दीलियां अब बहुत वाज़ेह होकर सामने आने लगा है कि पोस्ट कोविड-19, यानी जब कभी भी ये ख़त्म होगा, ये बीमारी, इस पर जब कभी भी कंट्रोल पाया जा सकेगा, उसके बाद की दुनिया कुछ और होगी। बड़ी तब्दीलियां आ चुकी होंगी। वर्ल्ड विल नेवर बी द सेम अगेन। परमानेंट नेचर की तब्दीलियां होंगी। वो पॉलिटिकल लेवल पर भी होंगी, सोशल लेवल पर भी होंगी और रिलीजियस लेवल के ऊपर भी। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुतासिर मुल्क हैं, और करीब करीब शुरू से, वो चाइना की शुरू की वेव गुजर जाने के बाद से, वो यूरोप और यूएसए, यानी दुनिया के वो ममालिक जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो सबसे ज़्यादा गिरफ्त में हैं और अभी रोकने का कोई तरीक़ा मौजूद नहीं है। इसके बारे में कोई नई बात मैं नहीं कह रहा, आप लोग जानते होंगे, तो मैं तो सिर्फ रिमाइंड कराने के लिए कह रहा हूं कि एक्सपर्ट्स, WHO के एक्सपर्ट्स और दूसरे मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग ये कह रहे हैं कि इसका नोन बहुत कम चीज़ें हैं इस वायरस के बारे में जो सर्टेनिटी के साथ मालूम है, और बाकी सब चीज़ें अननोन हैं। और अननोन के साथ ही वो अनसर्टेनिटीज भी हैं कि ये कब तक चलेगा। अभी दुनिया की 3.5% आबादी इसकी लपेट में आई है। मालूम नहीं कि जब तक ये इस पर कंट्रोल पाया जा सके तो वो 30% हो जाए, वो 50% हो जाए, वो इससे भी ज़्यादा हो जाए, इसलिए कि रफ्तार बहुत तेज़ है आगे बढ़ने की। और अभी बहुत से वो मुल्क कम मुतासिर हैं जहां आबादियां ज़्यादा घनी हैं। वहां डेवलपमेंट मुतासर होगा, रिसेशन होगा,
लोगों के पास खरीदारी के लिए, परचेजिंग के लिए पैसे नहीं होंगे। बात को जब कभी ये खत्म होगा तब, पोस्ट लॉकडाउन। इंडस्ट्रीज कौन सी ऊपर जाएंगी, कितनी खत्म हो जाएंगी, नहीं कह सकते। ऑयल ग्लट पहले ही शुरू हो गया, इसलिए कि अब ऑयल की खपत भी नहीं रही। लॉकडाउन्स के बाद बहुत सी चीजों की खपत नहीं रही। कहीं इस मजबूरी में कि पैसे नहीं है, कहीं इस मजबूरी में कि बंद है। फिर जब कभी नए सिरे से दुनिया शुरू होगी, पहले भी उन्हें लेबर की जरूरत पड़ती थी, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, और फिर लेबर की जरूरत के बाद वो हायर करने लगे थे मैनेजरियल जॉब्स में से भी लोगों को, एग्जीक्यूटिव्स को भी, इसलिए कि उनके यहां घटती हुई आबादियां हैं। उन मुल्कों से ले रहे थे जहां बढ़ती हुई आबादियां हैं और कुछ गरीबी, उनके हालात बेहतर हुए थे, शायद और बेहतर हो जाए बात, शायद उन्हें और लेबर फोर्स की जरूरत पड़े, शायद उन्हें और इंटेलिजेंसिया की जरूरत पड़ जाए। अभी जैसा भी झटका है, शायद हिंदुस्तान और ज्यादा पावरफुल होकर निकल कर आए, इसलिए कि इनके पास यूथ सबसे ज्यादा है और गरीबी बहुत है, बहुत बड़े पैमाने पर है, लेकिन इंटेलिजेंसिया भी बहुत है, इनोवेटिव यूथ भी बहुत है, पढ़े लिखे। एक पूरे वर्ल्ड के अंदर एक पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट होना है, जो अब से 3 महीने पहले कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता था। वो इन हालात ने सब कुछ बदल दिया और कुछ अरसे के बाद शायद कैलकुलेशंस आने लगे कि आगे क्या होगा। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत घनी आबादी वाला, बड़ी डेंस पॉपुलेशन का, वर्ल्ड का 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री, और कहा जाता है, बहरहाल अभी नाम बाकी है, कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, जमहूरियत। मैं यहां की तब्दीलियों के बारे में खास तौर से बात करूंगा, वो तब्दीलियां जो परमानेंट शायद होने जा रही हैं, शायद नहीं, तकरीबन यकीनी है। सोशल डिस्टेंसिंग आदत डाल दी गई, पहले जबरदस्ती, फिर उसके बाद जो पब्लिसिटी है वो गलत पब्लिसिटी नहीं, जरूरत है वो, तो फिर वो खौफ, और उसकी वजह से अभी भी जो लोग अपने माइंड्स को एजुकेट ठीक से नहीं कर पाए हैं, थोड़े दिनों बाद वो और कर लेंगे, कहीं सख्ती से और कहीं सचमुच खतरे का एहसास करके वो सोशल डिस्टेंसिंग और बढ़ जाएगी। तो ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद खत्म नहीं हो जाएगी। इन्हें लॉकडाउन अगर अभी नहीं मालूम कि यहां ये लॉकडाउन कब खत्म होगा, दुनिया का सबसे लंबा, अनप्रेसिडेंटेड, सबसे सख्त लॉकडाउन, ये 3 मई जो अनाउंस हुआ है, उसके बाद क्या पोजीशन होगी अभी नहीं कह सकते, इसलिए कि दरमियान में इन सारी यकीन दहानियों या मॉरल बूस्टिंग इन बयानात के बावजूद के अभी हम बहुत से मुल्कों से पीछे हैं। अभी जल्दी से, अभी इतने टेस्टिंग इक्विपमेंट आ गए हैं, बस आगे अब रेट ऑफ इन्फेक्शन कम होने जा रहा है। तो इस तरह की एश्योरेंसेस जो जरा मॉरल बूस्ट करने के लिए शायद होती हूं, उनके बावजूद हकीकत यह है कि ग्राफ में जरा सी भी फ्लैटनिंग नहीं है, और हल्के हल्के एज फार एज नंबर ऑफ केसेस आर कंसर्न, हिंदुस्तान ऊपर चढ़ता जा रहा है। कभी 30 नंबर से नीचे था, नंबर 16-15 पर आ गया, जहां तक नंबर ऑफ केसेस का ताल्लुक। और इसके आगे जो ममालिक हैं उनमें से कई से इसके यहां रेट ऑफ इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा है, तो अभी और कई को सुपरसीड करके आगे बढ़ेगा। ग्राफ में फ्लैटनिंग के कोई आसार नहीं है। ये तो तब है जब अनप्रेसिडेंटेड, यानी दुनिया में ऐसा लॉकडाउन कहीं नहीं हुआ
वो जो छुटपुट गड़बड़ें होती हैं उनको भी कंसीडर कर ले, उसके बाद भी इतना सक्सेसफुल लॉकडाउन और इतना लंबा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। तो क्या 3 मई के बाद रिलैक्स कर देंगे? रिलैक्स करने के बाद क्या पोजीशन होगी? फिर अगला स्टेप क्या लेंगे? उस वक्त की स्पीड कितनी जाएगी अगर सचमुच कुछ रिलैक्स कर दिया? और पार्शियल रिलैक्सेशन से भी आगे बहुत खतरात है। हालात ये हैं कि ये जिन चीजों की आदत डलवा दी गई ये शायद आगे बड़े अरसे तक परमानेंट हो जाए। सोशल डिस्टेंसिंग, वायरस से, कोरोना वायरस से बचने के लिए तो सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी थी, लेकिन इस सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर एक कॉम्युनल वायरस भी डाला गया। कोरोना वायरस के बारे में तो अभी तक 100% नहीं मालूम कि वो डाला गया है या आ गया है, लेकिन ये कॉम्युनल वायरस इसके दरमियान में दाखिल किया गया और उसका नतीजा ये होगा कि फिर ये सोशल डिस्टेंसिंग कम से कम इंटर कम्युनिटी परमानेंट हो जाएगी। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक दूसरे से उनका फासला बढ़ जाएगा। कम्युनल इंटरएक्शन, आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना पहले से कम हो जाएगा फॉर ए लॉन्ग टाइम टू कम, शायद परमानेंट। ये एक बहुत बड़ा चेंज आएगा इस कोविड-19 से। वो जो नफरत फैलाने वाले हैं और जो झूठ की खबरें गढ़ने वाले, झूठी फैक्ट्रियां चलाने वाले, वो तो पहले भी कुछ कर रहे थे वो कोशिशें अपनी, लेकिन इस बीच में जो उन्हें बूस्ट मिला है और यकतरफा मिला है, इसलिए कि कंट्रोल ये भी है कि दूसरे, अगर किसी और ने कोशिश की तो वो देशद्रोही ही होगा। तो वो देशभक्त जो कुछ कर रहे हैं, वो इंटर कम्युनिटी डिस्टेंस, ये इक्वेशंस बहुत अच्छी नहीं जा रही थी, लेकिन ये शायद परमानेंट बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे हमेशा के लिए, या एटलीस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम टू कम। लॉकडाउन, दुनिया की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर इतना कामयाब लॉकडाउन, जिसमें वो जो बहुत बड़े हैं, जो बहुत रिच हैं, वो तो पहले ही कोई मासेस में कहीं इंटरैक्ट नहीं करते थे, उनकी अपनी कुछ सोशल गैदरिंग हो जाती थी और उनके लिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो ये इंटरेक्शंस अपने ऑनलाइन जारी रख लें और खत्म हो जाने के बाद फिर थोड़ी बहुत कर लें। कोई लंबी चौड़ी तो पहले भी नहीं करते थे। ये होती थी मिडिल क्लास और लोअर क्लास में। लॉकडाउन को कामयाब बनाया हिंदुस्तान की मिडिल क्लास में, जो बहुत बड़ी मेजॉरिटी है यहाँ। अब इसको कामयाब बनाने से एक मैकेनिज्म जो है वो समझ में आ गया रूलर्स के। एक ऐसा हो कि एक रेडीमेड एक लेबोरेटरी मिल गई कि अगर कभी अथॉरिटेरियनिज्म अगर बढ़ाना हो, डेमोक्रेसी को आगे कहीं, अगर कुछ लोग ऐसे हो पार में आए कि जो इसे डेमोक्रेसी को अगर खत्म करना चाहें, तो कैसे लोगों को पूरी आबादी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि मैकेनिज्म रेडीमेड एक लैब मिल गई जिसका तजुर्बा हो गया कि बड़ी कामयाबी से हो सकता है, कैसे कैसे किन पॉइंट्स पे किन अथॉरिटीज को क्या पावर देकर करा सकते हैं विद इन नो टाइम। ये अपने आप में एक ऐसा तजुर्बा है जिसके असरात जाहिर होंगे बात को, और शायद वो भी नियर परमानेंट हो जाए बात को। डेमोक्रेसी हल्के हल्के करके जाने के बाद टोटल अथॉरिटेरियनिज्म में बदल जाए, और इतने पूरे मुल्क के ऊपर उसको कैसे इंप्लीमेंट करें, ये पहले इतना आसान नहीं था सोच लेना। खाली थ्योरीज होती हैं, प्रैक्टिकल हो चुका। और तीसरी चीज,
जो बहुत सीरियस है वो ये कि इस लॉकडाउन के दौरान में लाखों मजदूर, मेहनत मजदूरी करने वाले, डेली वेजेस वाले लोग जो मुल्क के एक मकाम से दूसरे मकाम तक जाते थे, फिर अपने घरों को लौटते थे, कुछ पैसे इधर से मेहनत मजदूरी करके कमा के भेज देते थे, उन सब की जो कुछ हालत हुई यहां पर, और इस मिडिल क्लास को सेव करने के लिए जैसे उनको डिसरिगार्ड किया गया, हो सकता है उसका रीजन के जहन में ही नहीं आया। मैं इंटेंशंस की बात नहीं कर रहा, लेकिन नहीं आया जहन में, वो क्लास जहन में नहीं आई। अगर नहीं आई तो ये भी बहुत सीरियस बात है कि जिन्होंने अपने घर की तरफ भागना चाहा लाखों, और फिर उनमें से वो लाखों पैदल चल पड़े, और वो रास्ते में मरते गए, खत्म होते गए। घर पहुंचे तो उनके पास कुछ नहीं था, उनके घर वालों के पास कुछ नहीं था, अब भी कुछ नहीं है। अक्सर के पास खेती की जमीनें, अपनी छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, अक्सर के पास वो भी नहीं है। तो ये एक मिडिल क्लास के जरिए इस लॉकडाउन की कामयाबी उनको नजरअंदाज करके, जो यहां का मेहनत कश और मजदूर और गरीब तबका है, उन्हें दबाने की तो कोशिश की गई, उन्हें कुचलने की तो कोशिश की गई, उन्हें रोकने की तो कोशिश की गई, लेकिन उनके लिए कोई सॉल्यूशंस सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो फिर ये जो गैप आ गया है ये, और पॉलिसीज के अंदर भी उनको डिसरिगार्ड करने का, ये आगे फिर थोड़ा सा पहले भी था, ये बहुत बढ़ जाएगा, और यहां के गरीब मजदूर पहले से ज्यादा डिप्राइव्ड हो जाएंगे लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी। इसलिए कि ये एक क्लास डिफरेंशिएशन बढ़ गया इनके बीच। ये मिडिल क्लास अपने आप को सेव करना चाहती है, और मिडिल क्लास ने निकलकर उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाई। और आवाज उठाने का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट को बुरा कहे या उनके लिए, उनके खिलाफ कोई बगावत कर दे, लेकिन कोई अपील होती, उनके लिए घबराहट होती, उनके लिए फिक्रें होती, उनके लिए कुछ प्लान बना के सरकार को देते, खुद कोऑपरेट करने को कहते। खत्म हो गई वो बात। तो ये जो केयर नहीं करने की बात है, ये जो गैप मिडिल क्लास और पुअर क्लास में था, ये और बढ़ जाएगा। वो और डिप्राइव्ड हो जाएंगे, वो और गरीब हो जाएंगे। इसलिए कि फिर उनको सामने रखने के बाद हमारी पॉलिसीज नहीं बनेंगी। इसलिए इससे पहले भी ऐसे वाकयात यहां होते थे कि जहां किसानों की और गरीबों की तकलीफें होती थी और प्रेस उन्हें हाईलाइट नहीं करता था, जो मेन स्ट्रीम प्रेस इस वक्त है। लॉकडाउन में कुछ और उनकी जील, उनका कुछ जज्बा बढ़ गया है असल हकीकतों को दबाने का, और कुछ जो नहीं है उसे दिखाने का और पोज करने का। तो ये भी आगे ये वापस बैक नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। आगे जब कंटिन्यू होगा तो उनके मसाइल लोगों को मालूम ही नहीं होंगे। तो ये तीन बहुत बड़े चेंजेस हैं जो इंटरनल यहां पर, और उसके बावजूद ये मुल्क आगे बढ़ेगा, शायद दुनिया के दूसरे मुल्कों से ज्यादा। इसलिए कि वो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस को यहां की क्रीम की जरूरत पड़ेगी और यहां की लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो ये बड़े एक फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो मालूम नहीं कि ये कब तक रहेगा, ये हालात कब तक रहेंगे, और जितने ज्यादा दिनों रहेंगे उतना ज्यादा ये मॉडल परफेक्ट होता चला जाएगा। सारी दुनिया में तब्दीलियां और यहां भी तब्दीलियां।
या इन हालात में मिनॉरिटीज को, और ख़ास तौर से मुस्लिम मिनॉरिटी जो लगातार अपने आप को पहले से ज़्यादा इनसिक्योर महसूस कर रही है, हुआ एक इररिस्पॉन्सिबल केस, लेकिन उसे आड़ बनाकर जिस तरीके से पब्लिसिटी प्रेस ने की और सोशल मीडिया ने की और उसे एंटी मुस्लिम टर्न दे दिया, और उससे ये डिस्टेंसिंग इतनी हो गई कि हर मुसलमान जो है वो अब सस्पिशियस है, करीब भी नहीं आ सकेगी। ये उन हालात की तरफ एक लीप है, एक जंप है जो पहले भी इनएविटेबल थे और आने थे। अब इन हालात के अंदर यहां आगे क्या करना है, मैं कहता रहा हूं, बहुत सी बातें काफी दिनों से बताता रहा हूं। अभी परसों खबर आई है कि राजस्थान में एक जगह से कि वहां एक घर वापसी हुई, तकरीबन 40 लोगों ने, मुसलमानों ने हिंदू धर्म ग्रहण किया, सनातन धर्म। होना चाहिए हर एक को इख्तियार, जो अपनी मर्जी से जाना चाहे, जिस पर कोई जोर नहीं है। और सिर्फ उन 40 की बात नहीं, यहां तो 40 लाख भी नहीं, कम से कम 4 करोड़ ऐसे होंगे कि जिनका कोई फर्क ही इसमें नहीं पड़ता कि वो हिंदू हो जाए या ईसाई हो जाए, लेकिन इस्लाम को तो जानते ही नहीं। कुछ नाम और कुछ रसूमात, और वो जो रसूमात और तौर तरीके हैं उसी की वजह से और नफरत और बढ़ गई। गिनती कोई चीज नहीं है। यहां बहुत से लोग तो ये पब्लिसिटी करते रहे कि वो ये गिनती बढ़ा रहे हैं अपनी। असल में गिनती की कोई अहमियत नहीं, इसके 10% रह जाएं जितने हैं उसके, और 90% न रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि असल ईमान लाने वालों को जब अल्लाह क्या हिसाब देना है तो ये नहीं बताना है कि हमने गिनती कितनी करवा दी थी। हाँ, जितनों को पीस का और अमन और शांति का, अमन और आश्ती का पैगाम दुनिया को सही इस्लाम का पहुंचा सके, ये जिम्मेदारी थी। उसके बाद ये जिम्मेदारी नहीं थी कि तुम्हें किसी को कन्वर्ट करा देना है। दीन ने जिम्मेदारी नहीं रखी। कन्वर्ट करा के तो बड़े खुश होते हैं, मुसलमान भी, हिंदू भी, मुसलमान भी, अगर कहीं हो तो। यूजलेस है ऐसे सारे कन्वर्जन्स कि जहां वो जानते ही ना हो कोई इस्लाम के बारे में, वो कन्वर्ट कराने वाले भी नहीं जानते हो कि इस्लाम क्या है। तो गिनती की कोई अहमियत नहीं। जब मक्के में 100 मुश्किल से लोग थे और वो 13 साल तक जुल्म सितम सहते रहे और जाहिर पैगाम भी पहुंचाते रहे, लेकिन वो 13 साल के उनके जब्त, उनकी बर्दाश्त, उनकी सहनशीलता, सहिष्णुता और लगातार सेल्फलेसली हकीकत बताते चले जाना कि हम क्या कह रहे हैं, हमसे क्यों खफा हो, फिर आनन फानन उसके असरात जाहिर हुए। आनन फानन बहुत तेजी के साथ इस 13 साल के बाद। शायद अब आपको मक्की दौर के अंदर वापस जाना होगा। शायद हालात उसी तरफ आ रहे हैं कि जहां मक्की दौर में जो कुछ हुआ करता था वही अब होने लगेगा, नजर आने लगा। तो फिर वो जो दीन को कुछ भी जानते हैं, डर कर नहीं, खौफजदा होकर नहीं, ईमान लाने वाला नहीं डरता। सबसे बड़ा डर किस चीज का हो सकता है? मौत का, मरने का। कोई खत्म कर देगा। फिर ईमान ही नहीं है अगर उससे डर रहे हैं तो।
इसलिए कि वो तो घर में बिस्तर पर लेटे हुए भी आ जाएगी, बचेंगे नहीं। जब परमिट अल्लाह की तरफ से कैंसिल हो जाएगा घर पर भी नहीं बचेंगे। तो ईमान वाले तो इससे नहीं डरते। वो लोग जो डर कर नहीं, बल्कि इसलिए कि लोगों को जहन्नम से बचाना है, लोगों को नुकसान से बचाना है। अपने भाइयों को, एक माँ बाप की औलाद है, सबका खून एक है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह ने फरमाया हमने नस्ल इंसानी का, ह्यूमन रेस का इकराम किया, उसे एक्साल्ट किया, उसका मर्तबा बुलंद किया, उसे रेस्पेक्टेबल बनाया। तो पूरी ह्यूमन रेस रेस्पेक्टेबल है। उनकी भलाई के लिए कुछ नहीं सोचा तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि कहीं कुचलकर, दबाकर, जबरदस्ती में, ज्यादती में, फसादात में मारे जाएं। खत्म तो एक दिन होना है, ऐसे मर जाए। और अमन फैलाने के लिए एक, इसलिए कि वो जो आग की तरफ दूसरे लोग जा रहे हैं उन्हें बचाने के लिए, और उस रास्ते में कहीं जिंदगी चली जाए तो फिर कामयाब हो गए। जिंदगी तो जानी ही है। अब उस दौर के अंदर जैसे सब्र किया था, जैसे जब्त किया था, जैसे बर्दाश्त की थी, वो करना होगा उन लोगों को जो थोड़े से होंगे उस भीड़ में जो मुसलमानों की कहलाती, थोड़े ही से रहेंगे, ये कुरान ने कहा है। सब ऐसा नहीं करेंगे, चाहे उनके कानों में पड़ती रहे, चाहे उनमें से अक्सर की समझ में नहीं आएगी जो बातें मैं कर रहा हूं, जिनकी आ जाए वो भी सुनकर समझ में आ जाना दलील एक चीज होती है, और उस पर लग जाना किसी काम पर और लगे रहना ये एक दूसरी चीज होती है। वो बहुत थोड़े से होंगे, इसलिए कि उनकी एफर्ट से जो अमन फैलेगा चारों तरफ, वो जो पहला दौर था उससे ज्यादा परमानेंट होगा। वो पहला दौर क्या था? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मॉडल रखा, बड़ा कामयाब मॉडल था। कोई गरीब नहीं बचा, कोई ज़कात लेने वाला नहीं बचा विदिन 8 years। एक औरत, यमन से बूढ़ी औरत अकेली सोना लेकर मक्के तक आ रही है, उसको किसी का कोई डर नहीं, अपने दिल में ख्याल नहीं होता था कि रास्ते में कहीं कोई लूट न ले। तो जब अगर खलीफे वक्त के ऊपर कोई अगर गैर मुस्लिम यहूदी ये इल्जाम लगा दे, उनकी ही तलवार, उनकी ही ज़रा के ये मेरी थी, इन्होंने हड़प ली है, तो उनको भी कटहरे में खड़े होकर अपने सबूत पेश करने होते थे, और उनके सबूत रिजेक्ट हो जाते थे अगर वो घर वालों को गवाह बनाते थे। तो जब ये इंसाफ का निजाम कायम हुआ, जो नहीं है दुनिया वालों की नजर में, इसलिए कि वो निजाम ज्यादा दिन नहीं चला, थोड़े से दिनों रहा, फिर वो बादशाहतें चलती रही जो खिलाफत कहलाती है, वो बादशाहतें चलती रही। उसमें मुल्कों को फतेह करना, इस्लाम के अंदर तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कहीं हमला करके जमीन को जीतने का। इस्लाम तो अपनी आइडियोलॉजी से बढ़ता है आगे, किसी जगह फौज कशी करने से, हमला करके नहीं, कहीं कहा ही नहीं गया। तो वो जब बादशाहतें शुरू हुई, जो थोड़े दिनों बाद शुरू हो गई, वो आइडियल निजाम नहीं रहा। लोग सवाल करते अब कैसे होगा, तब नहीं रहा तो अल्लाह ने बताया अब होगा, बाद को होगा। एक दूसरा दौर है, दौर सानी है, उसमें बताया कि फिर जिन लोगों की समझ में वो आएगा, थोड़े से लोगों की कोशिशों से, वो भी तो थोड़े से लोग थे जिनकी कोशिश से समझ में आया था, तो एक बड़े हिस्से में तब्दीली आ गई थी। थोड़े दिन रही, फिर एरिया तो बढ़ता रहा, लेकिन लोगों की तारीख ऐसे नहीं कि फख्र के साथ पेश कर सके।
वो अब नहीं होगा। लोग सवाल करें क्यों नहीं होगा, कैसे मान लें? तो कम से कम मुसलमान तो माने, इसलिए कि ये कुरान ने कहा है कि फिर जिन लोगों की समझ में आ जाएगा कि मोहब्बत का और अमन आश्ती का निजाम क्या है, का वो तुम ला यकूनु अमसालकुम, वो तुम्हारी तरह फिर पीठ नहीं फेरेंगे जैसे पहले फेरी थी। ये तो कुरान ने बताया है, इसलिए मान ले मुसलमान। वो दलीलें और लॉजिक्स तो अलग है और बड़ी लंबी डिटेल है कि उनकी कैसे समझ में आए जो इस पर ईमान नहीं रखते कि वो मॉडल बहुत अच्छा था, थोड़े देर चला, अब कैसे चल जाएगा। समझ में तब आएगा जब कुछ लोग अपने आप को बदलेंगे, चेंज करेंगे। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अपनी साइकी को बदलना है, अपने सोचने के अंदाज को बदलना है। अल्लाह किसी कौम के अंदर कोई चेंज नहीं लाता जब तक उनकी जो नफ्सियात है, हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, उनके अपने अंदर जो कुछ है, उनके नफ्सों में जो है, उनकी नफ्सियात में जो है, उनके सोचने का अंदाज जो है, जब तक उसमें चेंज नहीं आता, उस वक्त तक आउटर वर्ल्ड में चेंज नहीं आता। अपने इनर वर्ल्ड में चेंज लाना है, उसके लिए एक मॉडल है पीछे। मैं रख चुका इससे पहले और आइंदा भी अब बहुत कहता रहूंगा, बुराई का जवाब भलाई से दें, और लगातार, और सब नहीं देंगे ये सुनने के बाद भी। फिर ज्यादतियों को बर्दाश्त करें, रिएक्ट नहीं करें, सब नहीं करेंगे ये सुनने के बाद भी कि कुरान का हुक्म है। अगर सुनने वाले होते तो ये हालात नहीं होते, और ये हालात तो भी और ज़वाल की तरफ जाने, ये भी कुरान ने बताया, और अपने अजाब में फंसे जा रहे हैं, एक अजाब के अंदर, और दुनिया वालों के लिए लफा बख्श बने। मैं पहले भी ये पॉइंट्स बता चुका हूं। सुन लेंगे लोग, वो नहीं बनेंगे नफा बख्श फिर भी, लेकिन थोड़े से लोग कुछ तो करेंगे ना इरादा, उनके बड़े ऊंचे मकाम होंगे अल्लाह के, और फिर वो यहां कहलाने लगेंगे कि आइडेंटिटी बनेगी, जल्दी नहीं बनेगी, कंसिस्टेंट रहना होगा इसके ऊपर, एक आइडेंटिटी, एक पहचान आएगी। मुसलमान बुरे होते हैं लेकिन ये लोग अच्छे हैं, ऐसे मुसलमान ठीक है, हमें पसंद है। तो ये रमजान का महीना अब आ रहा है। आज पहली तरावी होती, अब नहीं होगी। यहां इस वजह से हमने एक कोशिश की है, जो हम ताक रातों में रखते थे एक प्रोग्राम, उससे मिलता जुलता, पहली रमजान की रात से यहां सिर्फ 1 घंटे का ऑनलाइन रोजाना शुरू कर दें। इसलिए कि बहुत से लोग डिप्रेशन में चले गए, बहुत से लोग मायूसी का शिकार हो गए, और बहुत से लोग फिर कानून को तोड़ने और ब्रेक करने में निकलते हैं, और फिर पिटते हैं या बदनामी का सबब बनते हैं। रमजान एंड्योरेंस का महीना है, रमजान बर्दाश्त का महीना है। अगर बर्दाश्त इस महीने में बढ़ नहीं गई तो सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाने पीने को तो फाका कहते हैं, फिर वो रोजे नहीं फाके होंगे। जिस चीज के लिए है रोजे, वो अगर पैदा नहीं हुई तो फिर सब फाके होंगे। और ये बातें उन तक पहुंचाइए, वो तो ऑनलाइन नहीं सुन रहे होंगे। वो जो मजदूर गरीब लोग हैं, ये जिम्मेदारी है आपकी कि उनकी रसद पहुंचा रहे हैं, दूसरी चीजें पे पहुंचाइए। रुककर बात करने का मौका नहीं है, लीफलेट बंटवा दीजिए। और बहुत से तरीके हो सकते हैं, इस वक्त भी लॉकडाउन के दौरान में भी लीफलेट्स होने के, या कोई छोटी किस तरीके से मैसेज पहुंचाए उसे बैठकर गौर करें कि जब मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं उसमें तो उनमें से अक्सर रोजा नहीं रखते, इसलिए कि धूपों में होते हैं। अब तो रखें, इस साल तो उनमें परसेंटेज बढ़नी चाहिए। और वो जो अपने घरों के अंदर हैं, जो पहले रखते थे, उनके रोजे कुछ डिफरेंट होने चाहिए। वो जिनके कुछ रिजल्ट्स निकले, नतीजे निकले,
अगर रिजल्ट्स नहीं निकल रहे तो नमाजें भी फजूल और रोजे भी फजूल। अगर रिजल्ट्स नहीं निकल रहे, जिस लिए नमाजें कही गई थी और जिस लिए रोजे बताए गए थे, बर्दाश्त बढ़नी चाहिए, सब्र का मादा बढ़ना चाहिए, रूहानियत बढ़नी चाहिए। खाली ये थोड़ी कि अच्छे से अच्छा अफ्तार किया और शाम को थोड़ी देर, शुरू के कुछ दिनों, उसके बाद तो फिर उसमें भी दिल नहीं लगता तरावी में, फिर वो दोस्तों के साथ निकलने घूमने का होता है। तो इसमें देखें कि क्या क्या करना है इस बार, इस रमजान में। कुरान से कुछ और जुड़ना है। मैंने 3 परमानेंट चेंजेस बताए थे ना, एक चौथा और यहां ऐड कर रहा हूं। और कुछ लोगों के लिए बुरा हो सकता है, शायद बाकी के लिए अच्छा है वो चेंज। रिलीजियस लीडरशिप खत्म हो गई, मजहबी लीडर, और ये लॉन्ग टर्म है, ये थोड़े दिनों के लिए खत्म नहीं हुई। जैसे वो लॉन्ग टर्म है असरात, ऐसे ये भी लॉन्ग टर्म है। इसलिए कि लोग उनके बगैर जीना सीख लेंगे, लोग उनके बगैर दीन को समझना सीख लेंगे इस बीच में। तो पीछे कई झटके नाकामियों के आए, और अब सोशल डिस्टेंसिंग में उनसे भी अलग कर दिया गया, काट दिया गया उन्हें। इसके भी फार रीचिंग रिजल्ट्स हो। तो देखें, इन गेन्स को कंसोलिडेट करें। ये भी एक गेन है कि वो जो ज्यादा जानते हैं उनसे जरूर पूछें उन चीजों को जो वो ज्यादा जानते हैं, लेकिन उन्हें अपनी लगामें मत दें हाथ में, उनका एहतराम करें। लेकिन वो जो गरीबों को जाता है वो उनके पास न भरने के वो अपनी जायदादें खरीदते रहे, वो फिर अब डायरेक्ट गरीबों को दीजिए ना, देना गए। ये भी सिखा दिया गया ना, चारों तरफ हैं मुसलमान निकले हुए हैं। अक्सर तो मुसलमान ही निकले हुए हैं, इसलिए कि शायद मुसलमान कम गैर मुस्लिम भाइयों के मुकाबले में कम शायद डरते मरने से, तो ज्यादातर तो सब जगह मुसलमान निकले हैं जरूरतमंदों की मदद करने के लिए। इस बार बहुत से लोग कर रहे हैं ना निकलकर। बाकी रमजानों में देता कि ढूंढते थे किसे पैसे देते, और सबसे ज्यादा तो पैसे उन्हें दे देते थे जो खुद खा जाते थे। अब खुद ढूंढ रहे हैं। ये भी एक चेंज आया। आइंदा भी खुद ढूंढिएगा और डायरेक्ट उन्हें पहुंचाइए। अपने ज़कातें, अपने सदाकात और अपने खैर के काम खैरात इस वक्त लोगों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी सैलरीड क्लास काफी फंस गई, बहुत काफी बड़ा, लेकिन जितना जो कोई अफोर्ड कर सकते हैं इस वक्त, वो उनके लिए रमजान में तो होता ही जज्बा। इस वक्त भी कर रहे हैं, रमजान से पहले भी कर रहे हैं, रमजान में जरूर और बढ़ेगा, मुझे यकीन है, उम्मीद ही नहीं। लेकिन ये भी एक चेंज आया। अब खुद निकलकर अक्सर पब्लिक ने देना शुरू किया। कहीं एक जगह ऐसा होता था कि अर्थक्वेक आ गया, कश्मीर में जलजला आ गया, गुजरात में जलजला आ गया, थोड़े से लोग किसी मुसलमानों की जमात के लिए रिलीफ के काम में चले गए, बाकी लोगों के पास खाली अखबार आ रहे हैं, खबरें सुन रहे हैं, रोज सुनते सुनते कोई दिलों पे भी असर नहीं होता। अब चारों तरफ अपने देख रहे हैं ना भूख को, लोगों की मजबूरियों को, और हर जगह खुद कर रहे हैं। यह नहीं कि कहीं टीम भेजनी है। ये भी बड़ा, ये एक वेलकम चेंज है। ये भी शायद परमानेंट हो जाए आगे, या कम से कम उस दर्जे का तो वापसी ना हो उसकी जैसे पहले था। तो इस बार रमजान में देखिए कि कुरान के साथ में, कुरान के माने के साथ में, गौर व फिक्र के साथ कितना जुड़ सकते हैं, कितना अल्लाह से ताल्लुक जो है वो कायम कर। मैं रीगेन कहता तो पहले ही नहीं था, तो रीगेन क्या होगा। अब तो यह है कि कैसे, यह है कि अब कायम कर सकते हैं। स्टार्टिंग कैसे, इनिशिएट कैसे कर सकते हैं, शुरू कैसे कर सकते हैं, इसे देखें। अपने मसाइल के हल के जवाब लेना सीखें। इस बार ये करें रमजान में, इंशाअल्लाह आप
उन डिप्रेशन से निकलेंगे, बाहर भागने से निकलेंगे, इधर लॉकडाउन तोड़ने से निकलेंगे। इससे एक एंडोरेंस, बर्दाश्त जो बढ़ेगी वो काम आएगी। कुछ वक्त लगेगा, कुछ इमेज बिल्डिंग के अंदर वो बेहतर होनी शुरू होगी। तो आप ये रात को निकलने का और घूमने फिरने का और हथियार फराहम न कर दें इस रमजान में उन लोगों को जो इसकी तलाश में है कि ये दिखाएं कि ये सिर्फ मुसलमान करते हैं। इसी शहर के अंदर मंदिरों के ऊपर भीड़ है, हमारे पास फोटो है, मूवीज है, दी नहीं किसी को हमने, हमें नहीं बदनाम करना है। होते हैं, करने दें उन्हें नहीं कोई कुछ कहता, करने दीजिए, आप ना करें। तो इसे देखिए कि आप अपने आप को कंट्रोल करें और दूसरों को और उंगली उठाने का मौका न दें। जो वाकई अच्छे लोग होते हैं वो इसे कंपेयर नहीं करते कि दूसरे कितने बुरे हैं। मैं ये देखना है कि हम सही रास्ते पर हैं कि नहीं है तो ठीक करें अपने आप। शायद ये रमजान हर साल आते थे, इस बार कोविड-19 में डिफरेंट तो हैं, ये तो तय बात है, लेकिन शायद ये डिफरेंस आपके लिए, ये जो फर्क है, ये डिफरेंस है, शायद एक पॉजिटिव साबित हो और नेगेटिव रिजल्ट को पॉजिटिव में आप बदल सकते हैं कि इसे पॉजिटिव बना लें, अपने लिए आप बना सकते हैं। इनसे कोई नतीजा नहीं निकलता था आपके लिए, इस बार निकले, ये आप कर सकते हैं और इस बार अपॉर्चुनिटी है, उसकी तवज्जो दिलाई गई है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो और इस बार के रमजान वाकई कुछ मुख्तलिफ हो जाए और कुछ तब्दीली लाए आपके अंदर भी और आपके जरिए समाज में भी। बारकल्लाहु लकुम फिल कुरानिल अज़ीम इन्नहु तआला जवादुल करीमुल मलिकुल